अकेले अकेले। अरे भाई कैसे चल गया इधर से? मेरी पूछ रही है होली जी। मेरे चैन नहीं आज छोड़ जा। तू अखियां कितने लड़ाइयां भैया मुझे पेड़ पे चढ़े। पेड़ पे? तुझको मैं चल बाद में चढ़ना। चल घर चलते हैं। आजा ए लल्ली आजा। ठीक है भैया, तू मेरी नींद मैं पेड़ पे बैठूंगी। धड़कन अबे चल कल आके बैठना, कल आ जाऊंगा फिर। चल तेरे बिन धड़के ना एक तू ही यार मेरा। अबे ये कहाँ गई बे? क्या दुनिया से लेना धड़कन ये कहती है दिल तेरे बिन धड़के ना एक तू ही यार मेरा मुझको क्या दुनिया से ले। खुश हो गई ना अब? ओहो मजा आ गया। आ गए तुम सब लोग। अब जल्दी जल्दी बताओ फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन कौन आया है? मैम मैं। पर तू तो क्लास में पढ़ते ही नहीं था, फिर फर्स्ट कैसे आ गया? जरूर चीटली के पास हुआ है ना? अरे मैम चीट नहीं ले गया था, मेरे को पेपर मिल गया था। नालायक, ये ले। और सेकंड कौन आया है? अरे मैम मैं। अच्छा तू, ये ले। और थर्ड? चलो बहुत देख लिए गिफ्ट, अब फटाफट कॉपियाँ निकाल लो। मैम मैं आई गो टॉयलेट। ठीक है जा। तुम लोग बैठो, मैं अभी आती हूँ। ये बिस्किट कौन खा गया? लगता है बच्चे खा गए होंगे, पूछना पड़ेगा। ओए नालायको, ये बिस्किट किसने खाए तुम में से? नहीं पता मैम। अरे सच सच बता दो, मैं कुछ नहीं बोलूंगी। अरे मैम सच में नहीं लास्ट पता। बार पूछ रही हूँ, बता दो। अरे मैम अपन चार तो यही बैठे, जरूर चूहे ने खाया होगा। अरे चूहे ने नहीं खाया, अगर चूहा खाता तो अभी तक पता चल जाता। क्यों? अरे इसमें ना मैंने चूहे मार दवाई मिलाई थी, अगर चूहा खाता तो अभी तक मर जाता। क्या? कहीं इसने तो नहीं खा लिया? कांदा भाई बकरा दो ना खाने के लिए। नहीं 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 चल। अरे मुझे नहीं भाई, उसको चाहिए। लो ना भाई, लो लो। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर बहुत बेकार होता है। कटहल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ब्रेड फ्रूट। सही है, बहुत बढ़िया। जाओ। ब्रेड नहीं जैक फ्रूट होता है। गलत। ओए एक स्लाइड उठानी है, सॉरी एक उठानी है। झाड़ू को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अरे क्या होता है वो फ्लोम जो भी होता हाँ है। वही तू करता है जो। पीछे जाके देखो। चल पीछे जा। गलत गलत। झाड़ू को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ब्रूम। सही है, बहुत बढ़िया। थैंक यू। रस्सी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रोप। बहुत बढ़िया, उठा ले। दो है एक रख दे भाई। दरवाजे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? गेट। गलत। डोर। सही है, बहुत बढ़िया। ईंट को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वो कहाँ मिल रहा है मैंने बताया। ब्रिक। सही है, बहुत बढ़िया। अमरूद को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सही है, उठा लो। पर्दे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कटहल को डे 96 फ्यूचर के लिए और हर नए सब्सक्राइबर पे हम लगा रहे हैं एक नया पेड़, और ये पेड़ हमने लगाया है विशाल जी के नाम पर, और ये पेड़ प्रीति जी के। मैंने सोचा नहीं था कि आंधी तूफान आने से इतना बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो आज सुबह उठता हूँ तो धूप इतना ज्यादा किया हुआ था कि बाहर निकलते के साथ गर्मी महसूस होने लगता है। और देखता हूँ कि अंकल कंधा पर चपाड़ लेके जा रहे हैं कहाँ। और फिर अंकल के पास आता हूँ तो पता चलता है कि अंकल तो फसल पटाने आए हैं। और मैं भी देखता हूँ खेत का फसल, जो कि अंकल बहुत अच्छा से फसल उगा। फिर देखता हूँ कि एक तरफ से पानी तो जा रहा है खेत में, बाकी दूसरा तरफ से बेकार का पानी बह रहा है। इसको गेट बाल बंद कर देता हूँ। और गर्मी का समय है, जिसके कारण पौधा में डेली पानी छोड़ना पड़ता है। इसीलिए मैं भी अंकल का मदद करने में लग जाता हूँ, क्योंकि खेत में हरी भरी और कुछ कुछ पौधों में फूल भी उग गए थे। और तो और खीरा के पौधे में खीरा भी हो गए हैं, जो कि कल रात में इतना कस के अंधड़ आया था जिससे आधा नारियल का बर्बादी हो जाता है। मैंने फोटो पे मैं नहीं आऊंगा। है गिरता छन छन के। अब तो आओगे ना? तू इश्क है तो मैं बाहों में हूँ तो पनाहों में हूँ, काजल हूँ तो मैं निगाहों में हूँ, तू है तो मैं हूँ कसमें वादे क्यों, तू है तो मैं हूँ बस में तेरे।
दोस्तों, आपको ये जानकर खुशी होगी कि पुराने दुकानदार ने अपनी दुकान बदल दी, मगर अफसोस कुत्ते ने अपनी आदत नहीं बदली। दुकान से सामान लेने के चक्कर में अभी भी उसने घर से चीजें लाना बंद नहीं किया। इस बार वह घर से दादाजी के समय की हैट ले आया और बदले में मीठी वाली चूरन लेके निकल गया। अगले दिन वह घर से मालकिन का प्लास्टिक वाला स्टूल लेकर आ गया, जिसमें मालकिन बैठकर कपड़े धोती थी। अगर मालकिन को पता चल गया तो कसम से मालकिन उसे ही धुल देगी। नए दुकानदार ने अभी नई अपनी दुकान खोली है, मगर लग रहा है कुत्ता इसे भी यहाँ से भगाकर मानेगा। गली के सारे दुकान वाले अब कुत्ते को देखकर डरने लग गए। अब बताइए, इसने घर में बच्चों के खिलौने तक को नहीं छोड़ा। अब किराने का सामान बेचने वाले दुकानदार को भला इस खिलौने से क्या काम। एक प्लास्टिक का स्पाइडरमैन देकर 5 किलो बिरयानी वाला लंबा चावल। हद हो गई भाई। एक दिन बच्चे घर में अपनी डॉल ढूंढते रह गए, लेकिन उन्हें क्या पता उनका कुत्ता उसे दुकान वाले को दे आया। एक दिन जब घर में देने को कुछ बचा नहीं तो वह रास्ते से गुम्मा ही उठा लाया। गुम्मे के बदले वह मूंगफली का पैकेट ले गया। घर में जब भी चीनी खत्म होती है, फिर मालिक को वह डब्बा दोबारा कभी घर में नहीं दिखता। बात सिर्फ दुकान तक नहीं रह गई, अब तो कुत्ता अगर रास्ते में कुछ देखता है तो अपना मन नहीं मार पाता। भगवान कसम, ये कभी नहीं सुधरेगा। दोस्तों, अबे भाई, वो देख कितनी प्यारी लड़की है। अबे वो तो तेरी बुआ की लड़की है यार। अबे भाई, वो वाली देख। अरे वो तेरे चाचा की लड़की है। अबे भाई, वो वाली तो बहुत ही प्यारी लग रही है। अबे ये तो तेरी माँ। अबे नहीं यार, इसको तो मैं भी नहीं जानता। अच्छा रुक, मैं बात करके आता हूँ। यार तुम बहुत प्यारी लग रही हो। तुम मेरी कोई दूर की रिश्तेदार तो नहीं हो ना? नहीं। मेरे चाचा की लड़की? नहीं। मतलब तुम मेरी कोई भी कजिन नहीं हो? अरे हाँ, सच में नहीं हूँ। तो फिर क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? हाँ। बेटा, वैसे तू क्या कर रहा है? दिख नहीं रहा क्या मेरी गर्लफ्रेंड को गुलाब जामुन खिला रहा हूँ? बेटा, वो मेरी बेटी है। खत्म। अरे कालू सर आप। अरे कालू सर, गलती हो गई। अबे भाई, जिम बहुत कर ली मगर बॉडी नहीं बन पा रही। बॉडी बना दो आप। जी भाई, डाइट बना के देंगे हम आपको तगड़ी वाली। मात्र 700 रुपए में आपकी डाइट बन जाएगी। 1 महीने की डाइट देंगे आपको। कैसे बनेगी भाई बॉडी? बना के दिखा रहे हैं आपको, देख सकते हो आप। इसमें सबसे पहले डलने वाला आपके 240 नंबर काजू, ठीक है, बादाम। ये देखो, ऑयल कंटेंट पूरी भरपूर मात्रा में होने वाली है इसमें। और इसमें डलने वाली है कंधारी किशमिश। कंधारी किसमिस होती है? भैया, कंधारी किशमिश। पंपकिन के सीड्स जो मसल गेन के लिए बहुत ही बढ़िया होते हैं। इनमें डलने वाले ये अखरोट की गिरी, देख सकते हो, दिमाग बोलते हैं इसको। इनमें डलने वाले भैया सनफ्लावर के सीड्स। इसमें डलने वाले वाटरमेलन के सीड्स, जो शरीर में पानी की कमी को दूर करता है भैया। फ्लैक्स सीड्स थोड़ी मात्रा में बिल्कुल। क्या डलने वाला है सर? इसमें डलने वाला चिया सीड, जो जिसको फैट लूज करवाना वही डलवाए, नहीं तो नहीं डलवाए। काबुल के मुनक्के आ गए जो इनको पचाने का काम करेगा। इनमें डल गए भैया ये क्रेनबेरी, जो चेहरे के ग्लो के लिए बहुत ही बढ़िया होता है। इनमें ये डलने वाले राजा रानी वाले फ्रूट्स, मिक्स फ्रूट्स, देख सकते हो राजा रानी वाले। जी भैया। इनमें डलने वाला है काला अजगर, ब्लैकबेरी। काला अजगर, काला अजगर, ब्लैकबेरी। काला अजगर भी डलने वाला है भाई। ये कीवी, जो खाए कीवी उसकी खुश रहे बीबी। क्या बात है, जो खाए कीवी उसकी खुश रहे बीबी। इनमें डलने वाले भैया कलमी खजूर, देख सकते हो आप। अरे भैया, ये क्या छुपा रहे हो इधर? भैया ये अंजीर, जो खाएगा अंजीर तोड़ देगा जंजीर। पहलवानों की तो ये वाली नहीं डाल रहे हो आप? ये वाली नहीं भैया, बढ़िया क्वालिटी की डालेंगे। जब बेस्ट का नाम लिया तो बेस्ट देंगे। देख सकते हो, एकदम भरपूर मात्रा में होने वाली है ये हो गई हमारी जिम डाइट तैयार। जिम डाइट तैयार हो गई? जी भैया। कितने की होने वाली है? मात्र 700 रुपए की। भाई जिम बहुत कर। कल पंखे के नीचे तू बैठा था, आज मैं बैठूंगा। नहीं मैं बैठूंगा। नहीं, जो पहले पहुंच गया वही बैठेगा। आज मैम के घर इतनी ठंडी हवा कहाँ से आ रही है? ओ एसी, मैम ने एसी लगवा लिया। चलो सोफे पे बैठ के हवा खाएंगे। नालायकों, सोने आते हो कोचिंग, जाके नीचे बैठो। पंखे की हवा तो अपन ने कोई लगती थी, एसी की हवा तो तीनों को लगेगी। अपना ही फायदा है। नालायकों, एसी की हवा खाओगे तुम लोग ना, पंखे की भी हवा खाने के लायक नहीं हो। तुम्हारी तो ये लो, अब बैठे रहो गर्मी में। अब एसी क्या देख रहे हो? कल का होमवर्क करके लाए हो ना? हाँ किया है। अरे मैम, मैं क्या बोल रहा था, एसी नहीं तो थोड़ा सा पंखा ही चालू कर दो। इतने दिन से किसी को नहीं गर्मी लग रही थी और जैसे ही एसी लगवा लिया सबको गर्मी लगने लग गई। बैठे रहो चुपचाप, कोई होटल में नहीं आए हो। अरे मैम, अब तो आपको भी गर्मी लग रही है, अब तो एसी चालू कर दो। तुम लोगों को पता है एसी का बिल कितना आता है? आए बड़े एसी चालू कर दो। अरे मैम, आपको भी एसी की ठंडी हवा खानी नहीं थी तो फिर एसी क्यों लगवाया? वो एसी तो मैंने अपनी पड़ोसन को जलाने के लिए लगवाया, समझा? कल पंखे के नीचे तू बैठा था, आज मैं बैठूंगा। नहीं मैं बैठूंगा। नहीं, जो पहले पहुंच गया वही बैठेगा। आज मैम के घर इतनी ठंडी हवा कहाँ से आ रही है? ओ एसी, मैम ने एसी लगवा लिया। चलो सोफे पे बैठ के हवा खाएंगे। नालायकों, सोने आते हो कोचिंग, जाके नीचे बैठो।
पंखे की हवा तो अपन ने कोई लगती थी, एसी की हवा तो तीनों को लगेगी, अपना ही फायदा है। नालायक को एसी की हवा खाओगे तुम लोग ना, पंखे की भी हवा खाने के लायक नहीं हो तुम्हारी तो। ये लो अब बैठे रहो गर्मी में। अब ऐसे क्या देख रहे हो, कल का होमवर्क करके लाए हो ना? हाँ किया है। लेकिन एक सेकंड, ओए वापस रख उसे। लेकिन एक छोटे मैं बाहर जा रहा हूँ चावल और फल लाने, तो तुम स्टोर रूम। छोटे मैं बाहर जा रहा हूँ चावल और फल। मैं मोमोज वालों को जय बब्बा की। मैं तू तो बोल दल्ले जय बब्बा की। मैं हुए छोटी आंख वाले, मैं 15-20 प्लेट मोमोज लगा दे, तेरी कसम उल्टियाँ कर देंगे, उल्टियाँ वो भी नीचे से। 100 रुपए प्लेट है। 2 प्लेट ही लगा दे यार, पेट भरा हुआ है। घर से खा के आए थे। चले जल्दी कर यार, पेट में से आवाज आ रही है। वेट है वेट, मैं दल्ले मुझसे बोला ना वेट, तो यहीं खिंचवा देंगे प्लेट। जल्दी कर ले, नहीं तो खोल के निकाल लूंगा। खोल ले। हाँ, ले दल्ले ले, मेरे को क्या ले। क्या हो गया? क्या हो गया? ये देखिए हो गया ये। तो वही लो। भाई इसमें तो 2 ही हैं। अबे इसमें 3 थे। दल्ले एक कम है इसमें। और ये मुंह में क्या है? मुंह में चिंगम है दल्ले, चुपचाप एक और दे दे, नहीं तो तेरी कसम बक्की बक्की मैं दे दूंगा। हाँ वेरी गुड। ओहो नीचे गिर गया। ज्यादा गंदा हो गया। ओए तू मेरा भाई है ना? हाँ। ले मेरी तरफ से मोमोज का। ले भैया, क्या कंकर से खिला दिया? कंकर नहीं है दल्ले, कुरकुरे मुंह में काले काले काले। चल रहा दल्ले, देख चल रहा है, देख चल रहा दल्ले, देख चल रहा है। क्या हुआ दल्ले? क्या हमेशा ही है, पहले अपना खा लेता है फिर मेरा निपटा देता है। अब देखो इसकी फिल्म बनाता, देखो मैं मोमोज। सर आपका बिल आज ये देगा। मैं क्यों दूं? अबे दे देना भाई। अबे पर मैं क्यों दूं? अबे रोज तो मैं देता हूँ, आज तुझे नहीं दे सकता। अबे साले, खाया तूने, पिया तूने, तेरा बिल मैं क्यों दूं? अबे आज दे देना, बस आज दे दे। अबे भाई लेकिन तू है कौन? सर आपका यह लड़का पुलिस के सायरन की आवाज को पूरी तरह से कॉपी कर सकता है। जब भी यह किसी ड्राइवर को तेज गाड़ी चलाते देखता है तो देखो यह क्या करता है, गाड़ी तुरंत रुक जाती है। और सिर्फ इतना ही नहीं, पुलिस की गाड़ियां भी इसकी आवाज से धोखा खा जाती हैं। हाँ? यह लड़का पुलिस। आज ये चोर चुपके इस मेले से एक सामान को उठाकर वहाँ से भागता है, और जब मैं भी उसका पीछा कर रहा था तो तभी वहाँ पर तो इस रावण को जलाने की तैयारी हो रही थी, और ये तो तभी मुझसे बचने के लिए जल्दी से जाकर उस रावण के पैर में ही छुप जाता है। और तभी उसे जलाने के लिए वहाँ पर तो तीर भी आ चुका था, और वो उसे जलाने वाले थे। तभी मैं उसे देख लेता हूँ और जल्दी से भागकर उसका हाथ पकड़कर खींचकर उसे बचा लेता हूँ। कुत्तों ने उल्टा आदमी को ही बेवकूफ बना डाला, क्योंकि अब आप खुद देखो, जब ये आदमी अपने कुत्तों के साथ गेम खेल रहा था, जब भी ये आदमी इस छड़ी को घुमाएगा और जिस भी कुत्ते के सामने छड़ी रुकेगी उस कुत्ते को चॉकलेट मिलेगी, लेकिन इस कुत्ते को एक बार भी चॉकलेट नहीं मिली। थोड़ी देर तो इस कुत्ते ने गेम का पालन किया, और जब उसे लगा कि अब उंगली को टेढ़ी करनी पड़ेगी, तब उसने एक ही बार में छड़ी को अपनी ओर रोक लिया और इस टेक्निक का इस्तेमाल कर बार बार मजे से चॉकलेट खाने लगा। कुत्तों ने उल्टा। बेबी ये लो, मैं तुम्हारे लिए मोमो लेकर आया हूँ। पागल हो गई है तू? क्या पागल तू हो गई है क्या? मोमो पसंद नहीं है तुझे? दिमाग खराब हो गया क्या तेरा? तुझे नहीं खाना है तो मत खा, मैं खाता हूँ। यार इतनी टाइट क्यों हो रही है? चश्मा कहाँ है तेरा? चश्मा तो ऊपर है। पहन उसको। रुक अभी पहनता हूँ। मैं पत्थर खा रहा था तब से। साला भिखारी। बेबी ये लो, मैं तुम्हारे लिए मोमो लेकर आया हूँ। शॉर्टकट मारे। कहाँ से चले जाओगे? चलो शॉर्टकट मारते चलो। भाई जंगल में कहीं भी शॉर्टकट नहीं मारते, कहीं पे गिर जाओगे। शॉर्टकट मारे। कहाँ से? चलो। मारे गुलाबी तू समझा? तोरी कलाई ना छोड़ेंगे हम तोरे बिना। ये ट्रेन हवा में चल रही है और इसका फ्लोर शीशे का बना हुआ है, जिससे आप इसके नीचे आर पार देख सकते हो। लेकिन मजबूत गिलास लगा होने के बावजूद डर के मारे ट्रेन में बैठा कोई भी बंदा उस पर चल नहीं पा रहा था। लेकिन इस आदमी ने जब छोटे बेटे को अपने पास बुलाया तो पहले बच्चा ग्लास पर चलते हुए थोड़ा सा घबराया और फिर मजे से उस पर चलने लगा। इस बच्चे की हिम्मत देखकर सब लोग लाइक करने लगे। ये ट्रेन, ये देखिए भाई, ये भर जाएगी फुल? हाँ जी, ये फुल हो जाएगी आपकी। अच्छा देखते जाओ भाई।
100 रुपए की पानी, वो 100 रुपए की है भाई ये कचौड़ी। राज कचौड़ी। राज कचौड़ी वैसे खाली तो देखने में पानी। मोटी चैन मोटा पैसा, पैदल लो। 10 मिलियन के बाद पैदल जाएंगे क्या हम? चलो हाबूसा से चलेंगे, आ जाओ। ग्रैंड ओपनिंग, आ जाओ जल्दी आ जाओ। चलो चलो चलो, चलो। रद्दी 3 टप्पर में कलींद लो, कलींदो लाल लाल कलींद खाओ, मेरे जैसे गोरे हो जाओ। भैया रद्दी किताब में कलींदो मिल जाएगा? हाँ छोटू मिल जाएगा, जा लेके आ। 1 मिनट भैया, अभी लेके आता हूँ। दो किताब में इतना वजन? हाँ, क्या चाहिए तुम लोगों को? पैसे चाहिए कि कलींदो चाहिए? अरे यार कहीं से पता न लग जाए कि किताब में हमने कंकल रखे हैं। भैया हम लोग को कलींदो ही दे देते। ठीक है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। इस स्कूल में मम्मियों के लिए एक मजेदार चैलेंज रखा गया। उन्हें सिर्फ आवाज सुनकर अपने बच्चे को पहचानना था। टेस्ट शुरू होते ही बच्चे बारी बारी से मम्मी बोलने लगे। तभी पहली माँ को लगा कि उसने अपने बेटे की आवाज पकड़ ली, लेकिन अफसोस वो गलत निकली। फिर जब दूसरी माँ की बारी आई तो उसने झट से अपनी आगी टोली, सभी को हैप्पी होली। बोलो जय बाबा की। बे मैं नहीं आ रहा। मैं बाबे अकेला ही हूँ, तेरी बंदी के बंदे की कसम सिर्फ गुलाल लगाऊंगा। मैं तेरे बिना होली कैसे बनेगी? गुलाल लगाएगा ना बस? हाँ गुलाल लगाऊंगा। आजा आजा, हैप्पी होली हो तेली। आजा आजा, डाल डल्ले को, डाल डल्ले को, डाल नाला डल्ले को, रिपेट डल्ले में डाल, डल्ले के गच्चे में डाल। और कुत्ता आ गया था इसमें, मंजन करा डल्ले को मिट्टी से, मंजन करा। ओए, तूने मेरी बहन के रंग कैसे लगाया? बे भाई टीका ही तो लगाया, इतना ऐट क्या को रहा है? टीका लगाया, भूतनी बना दी। ओहो, अपने बंदे से रंग लगवा के आई है और इल्जाम मेरे पे लगा रही है। बे मेरा ऐसा गुलाबी कलर है नहीं, मेरा तो पीला है। देखो देखो, हैप्पी होली, हैप्पी होली। यस, हाँ बे दल्लो, थोड़ी थोड़ी सी पीनी है, एक साथ नहीं पीनी। ओके बे, एक साथ पी रहे हो? लो दल्लो, मैं भी पी लूंगा। नाली में मुंह मारूंगा, नाली में बिना उसे रंग लगाए। ओए दल्ला, साइड पार्टी 3 करोड़ की। डोंट वरी मम्मी, दोस्त के यहाँ बेड पे लेटा हूँ। हाँ, फीलिंग कंफर्टेबल। ओके, होली, हैप्पी होली। भाई इनके पास इतना ज्यादा पैसा है कि ये कहीं पर भी पैसा उड़ाने लगते हैं। अरे यार आप लोग खुद। दोस्तों ये देखो, आज मैं पुलिस ऑफिसर बन गया। स्पाइडरमैन हमें गिरफ्तार कर लो। जिसने कोई जुर्म किया हो उसे ही गिरफ्तार करूंगा। दोस्तों मुझे किसी भी तरह जुर्म करके स्पाइडरमैन का सेवा लेना है, लेकिन हम ऐसा करेंगे कैसे? तुम दोनों सोचती रहो, मैंने तो प्लान भी बना लिया है। ये घर तो किसी अमीर का लग रहा है। ऐसा करती हूँ, इसे ही पूरा लूट लेती हूँ। अरे टिन के डिब्बे सारा माल निकाल, वरना बिना टिकट के ही ऊपर पहुँचा दूंगी। अरे मुझे मत मारो वंडर वुमन, ये लो मेरा सारा धन दौलत। अरे वाह, इस अमीर के घर चोरी करके तो मजा ही आ गया। अरे इस लड़की ने तो मुझे भिखारी बना दिया। ये देखो स्पाइडरमैन, मैंने शहर के सबसे बड़े रईसजादे को लूट लिया। अब मुझे गिरफ्तार कर लो। अरे वाह वंडर वुमन, तुम्हें तो जेल की स्पेशल ट्रीटमेंट मिलेगी। अरे ये वंडर वुमन तो अकेले अकेले मजे लूट रही है। अब देखो मेरा कमाल। दोस्तों फाइनली मैंने YouTube के पैसे से कार खरीद लिया। अरे बेटा, तूने कार तो बहुत अच्छी खरीदी है, पर अफसोस तू इसे कभी चला नहीं पाएगा। अरे बेटा चल, अब ये कार मुझे दे दे, वरना इसके साथ तुझे भी ऊपर भेज दूंगी। अरे ये ले लो मेरी सुपर कार, बस मुझे जिंदा छोड़ दो। अरे ये देखो स्पाइडरमैन, मैंने तो यूट्यूबर की ही कार चुरा ली। अब तो मुझे गिरफ्तार कर लो। अरे कमाल कर दिया ब्लैक विडो, अब तू ही बनेगी मेरी नंबर 8 कैदी। अब मैं क्या करूं? इन्होंने तो सारे अमीरों को पहले ही लूट लिया। एक काम करती हूँ, सड़क पे चल रहे इस बुढ़े को टपका देती हूँ। स्पाइडरमैन मुझे गिरफ्तार कर लो, मैंने सबसे बड़ा जुर्म किया है। मैंने एक बुढ़े को बिना टिकट के ही ऊपर पहुंचा दिया। अरे बाप रे सुपर गर्ल, अब तो तुम्हें सीधा उम्र कैद की सजा होगी। गिरफ्तार कर लो इस सुपर गर्ल को, इसने वंडर वुमन के दादाजी को गाड़ी से उड़ा दिया। अरे ये पुलिस कहाँ से आ गई? हाँ ऑफिसर, यही वो लड़की है जिसने मेरी सारी संपत्ति लूट के मुझे भिखारी बना दिया। अरे ये कबाड़ी वाला कहाँ से आ गया? हाँ ऑफिसर,
आज मुन्नी दोस्त के साथ लॉलीपॉप ठूसते हुए आ रही थी। नालायक, इतनी लॉलीपॉप खाएगी तो खुद चींटी बन जाएगी। कहाँ से लाई तुमने ये लॉलीपॉप? पीछे वाली दुकान से। अरे ये दोनों कहाँ गए? भैया हमें भी वैसी लॉलीपॉप बना कर दो। और थोड़ी मिट्टी डालना, चटपटी लाल मिर्च के साथ। कैसे मम्मी पापा है यार। मम्मी जल्दी उठो और मुझे नाश्ता दो, मैं स्कूल के लिए लेट हो रही हूँ। अरे यार स्कूल इम्पोर्टेंट नहीं है, हमें भी सोने दो और तुम भी जाकर सो जाओ। नहीं, आज हमारी क्लास में बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड खेलने वाले हैं, इसलिए जाना पड़ेगा। जाओ, आज इम्पोर्टेंट क्लास है, तुम खुद नाश्ता बना लो और हमारे लिए भी थोड़ा बना देना। फिर मुन्नी नाश्ता बनाती और स्कूल चली जाती। मुन्नी कितनी बार बोला है खाते समय फोन नहीं चलाना। तुमने मेरी आईडी से गेम क्यों खेला? देखो तियान 100 मैच में 100 बार मरी है, एक भी किल नहीं किया। मैं जब फ्री फायर खेलता था तो इतना जहरीला था कि बंदे मुझे देखकर ही मर जाते थे। क्या बिल्ली के बच्चे हुए हैं, वो भी 400? चलो चलो जल्दी चलो। मम्मी सॉरी, मेरी वजह से आपकी बेइज्जती हो गई। अरे बेटा कोई बात नहीं, तुम खेल कूद में अच्छी हो, फ्री फायर में जीतने से कुछ नहीं होता। यान ये फूल कितने लाल है? लगता है ये भी विमल खाते होंगे। चलो बेटा, अब तुम हमारी फोटो लो। यार ये हमेशा मुझे ही क्यों ऐसा काम करना पड़ता है? आज मुन्नी दोस्त। पापा मुझे कुछ पैसे चाहिए। क्यों? मैं गेमर बनूंगा, मुझे गेमिंग सेटअप चाहिए। बेटा तुझे तो पता है ना अपने घर की स्थिति। अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं तुझे जरूर ला के देता। तो पापा यूपीएससी कर लूं? सुन, पढ़ाई में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। और हाँ, थैंक यू सो मच पापा। थैंक यू मत बोल, यूपीएससी क्लियर करके दिखा। सॉरी पापा। क्या हुआ? पापा मैंने तो बस ऐसे ही बोला था, आप तो सीरियस ले लिए। पापा प्लीज डांटना मत मुझे। मैं तुझे डांटूंगा नहीं। तो Chegou a hora. Solta o som. पापा चाचा, इन लोगों ने मुझे बहुत परेशान कर रखा है, अब मैं अपने गांव से बेड लाया हूँ। अच्छा भाई जी, आज बॉर्डर पे हम दोनों, ये भुलक्कड़ कहाँ गया? भाई जी जैसा नाम वैसी काम, रास्ता भूल जाओ आते आते। इसकी याददाश्त का कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। भाइयों, मैं अपने गांव से बेड बल्ला ले आया, मेरे दादा ने मेरे लिए खरीदा था बचपन में। अरे भुलक्कड़, 2 साल से तू अपने घर तो गया नहीं है, मेजर साहब को उठा लाया तू। किसी का भी हो, अब खेल लो मेरे साथ। भाई जी खेल लेते। आपको याद नहीं पिछले साल ये राजा बना था और इसने हमारे साथ क्या किया था? आई, 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 आई। हाँ भाई खेलते हैं खेलते हैं। तो पहले बैटिंग मेरी। ले भुलक्कड़ खेल। हाँ भाई जी कराओ। हाँ? मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? अरे ये फिर अपनी याददाश्त भूल गया। सेनापति, जंग होने वाली है और तुम्हें पता है अगर राजा ने तुम्हें ऐसे देख लिया तो बहुत गुस्सा करेंगे। मुकुट कहाँ है तुम्हारा? कौन सा मुकुट भाई? तू बॉर्डर पे, कोई राजा के महल में नहीं। हम ठाकुर खानदान के, हम राजा की सुरक्षा करना है, किसी के भाई बनने नहीं। हेलमेट। चलो भाई जी, मैं चलता हूँ। अब कहाँ? भाई जी मैं एक राइडर हूँ और मेरी 200 किलोमीटर की रेस है और उसमें मुझे फर्स्ट आना है, इसलिए तो मैंने हेलमेट लगाया है। अरे ये फिर भूल गया, कभी राजा कभी राइडर, पैदल होगी तेरी रेस। अरे हाँ भाई जी, आपको तो सब पता है। चलो मैं चलता हूँ। भाई रुक, तू अपना सामान भूल गया था। क्या भाई, क्या है? क्या भाई जी, हेलमेट क्यों पहनाया मुझे? क्रिकेट खेलो ना, क्रिकेट से भाग रहा हो। लो भाई जी कराओ। आउट है। अरे भाई कहाँ को जा रही है? क्रिकेट चल लिया है। जवान हमें जाने दो, ये बॉर्डर है और तुम हमें क्रिकेट खिला रहे हो। मैं तुम्हारी शिकायत ऊपर तक करूंगा, हटो। अपनी बच्ची तो ले ली, हमारी बच्ची पे याददाश्त भूल गया। दोस्तों भुलक्कड़। मालिक आज ही घर में नया लैपटॉप खरीद कर लाया, लेकिन कुत्ते को पता नहीं क्यों उस नए लैपटॉप में स्नूकर खेलने की सूझी। गई भैंस पानी में। 70,000 का नुकसान कौन भरेगा? अब जैसे ही मालिक ने उसे आवाज दी, वह डर गया। मालिक दरअसल घर में आज सुबह से कारपेंटरी वाले काम में जुटा था। कुत्ता समझ गया, उसने मालिक की जेब से पैसे निकाले और उसको उसी का पैसा पकड़ा दिया। बुरी खबर बताने से पहले मालिक को थोड़ा खुश करना भी जरूरी था, पर मालिक सतर्क हो गया, मगर वह कुछ भी जान नहीं पाया। कुत्ते से कैंची मांगने पर कुत्ते ने उसे इलेक्ट्रिक आरी पकड़ा दी। मालिक ने आज तक कभी इलेक्ट्रिक आरी नहीं चलाई थी। कुत्ते ने जैसे ही प्लग लगाया, मालिक को मना करने में देर हो चुकी थी। कुत्ता समझ नहीं पाया कि मालिक काम कर रहा है या डिस्को डांस। ये सब देखकर वह डरा तो, लेकिन इन सब में लैपटॉप वाली बात दब के रह गई थी। क्या हो गया बच्चों? सौरभ जोशी का फोन है। सौरभ जोशी का फोन? अरे यार, सौरभ जोशी इधर गए। कहाँ पे गया सौरभ जोशी? उनका फोन छूट गया यहाँ पे। कहाँ गिरा था ये? वहाँ पर गिरा था। कहाँ पे देखा आपने सौरभ जोशी को? पीयूष आया उसके साथ? अरे यार पीयूष कहाँ पे? पीयूष इधर ही है। अरे यार भाई, यार सौरभ जोशी का मोबाइल है यार, ये तो 15 करोड़ रुपए का। अरे यार अब कहाँ लेके जाऊँ सौरभ जोशी के फोन को? इनसे पूछ के देखता हूँ भैया से। भैया खड़े। अरे भैया यार, इधर सौरभ जोशी आया था क्या? हाँ, यहाँ से बाएं मुड़ जाओ। कहाँ मुड़ा?
भैया उसका फोन यहीं पे छूट गया। जाओ जाओ आगे जाओ, आगे है। वो गिर गया था पीछे फोन, अब मैं कैसे जाऊँ उसके पास? देखो यहीं पे होगा, आगे से बाएं मुड़ जाओ। आगे से दाएं मुड़ना पड़ेगा? अरे यार मेरे को तो पता ही नहीं है ना रास्ते के बारे में भाई। सौरभ जोशी भाई, अरे किधर हो सौरभ जी भाई, इधर आओ। अरे यार वो मुड़ गए। क्या हो गया बच्चों? मेरी पुरानी वाली साइकिल को तू ले लेगा ना। ये देखो इसमें स्क्रीन भी है। क्या बात कर रहा है? साइकिल देख के कुनाली को इतना बुरा सा लग रहा है, और जो इसकी लुक है ना वो अलग ही है। और गियर भी है, लेकिन एक सेकंड, लाइट भी मस्त है इसमें, LED लाइट लगी हुई है। मस्ती दिखाऊं? अरे कुनाली कहाँ गया? क्यों अंदर? हैं? अंदर भाग गया। क्या हुआ, बुरा लग रहा है आपको? सुनो, मैं लेने के लिए आपके लिए गया था, आपके मिली नहीं वहाँ पे। आपके लिए कुछ लाते तो उधर होते हैं। मैं तो और भी खुश होता, मैं भी चलाता हूँ। रुको जरा, सबर करो। जब टाइम आ चुका है न्यू साइकिल को टेस्ट करने का, टायर में मत डालना बस। चल एक बार उतर, एक बार। ये भगवान क्या जुल्म है। स्पीड क्या भाग रही है, मैक्सिमम स्पीड क्या भाग रही है? भगाई कहाँ है अभी? भाई ये रोड ही खत्म हो जा रही है। आज केले के पौधे को पानी देते समय मुझे मिला एक मगरमच्छ का अंडा, तो चलो इसे आर्टिफिशियली इंक्यूबेट करके अंडे से बेबी क्रोकोडाइल को बाहर निकालते हैं। फर्टिलाइजिंग में पहले से ही जान होता है, केवल हमें एक ऐसा एनवायरनमेंट तैयार करना है जिसका नॉर्मल टेम्परेचर 31 से 33 डिग्री सेल्सियस के बीच हो। तो इसके लिए एक घड़ा को लेकर छोटा छोटा छेद कर दिया और घास को अंदर डालकर ऊपर से सॉफ्ट कपड़े को डाल दिया। एक इस तरह का ढक्कन लेकर इसके अंदर 2 बल्ब को फिट कर दिया, जिससे घड़े के अंदर 31 से 33 डिग्री सेल्सियस के बीच का टेम्परेचर बना रहेगा। और एक इंटरेस्टिंग बात, यदि टेम्परेचर 31 से 31.5 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा तो मोस्टली चांसेस है कि वो बेबी फीमेल क्रोकोडाइल होगा, और अगर टेम्परेचर 32 से 33 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा तो बेबी मेल क्रोकोडाइल होगा। तो फटाफट अब अंडे को साफ करके घड़ा के अंदर डाल दिया और ऊपर से बल्ब को लगाकर बल्ब को जला दिया। क्रोकोडाइल के अंडा से बेबी तैयार होने में 60 से 95 दिन लगते हैं। तो पार्ट 2 मिस मत करना, सब्सक्राइब कर लो। छोड़ोगी तो नहीं ना? नहीं, तुम भी मत छोड़ना। झांझरों में कंगनों में जलते दे। बोल या बब्बा की। ओए आजा हक मनाएंगे, बंदी ने बुलाया, नु कह रही घर पे कोई नहीं है। बाबे फुल पहरेदारी करनी है, कुत्ता है कुत्तों को काट लेना। जा फैल जा। बाबू कुंडी लग रही है, कैसे आऊं? साड़ी पकड़ के आओ ना। ओके, स्पाइडरमैन बन जाऊंगा। देखो अरे बाबू इस साड़ी से नहीं आना था, इससे आओ। तो मैं गिरा थोड़ी हूँ, स्टंट दिखा रहा था मैं। देखो अभी आ रहा हूँ। वो तो बैठो, मैं चाय लेके आती हूँ। अरे चाय की क्या जरूरत है यार, अपने घर में खर्चा कर रही हो तुम। अच्छा नहीं ला रही। अरे ले आओ, एक चाय में क्या जा रहा, ले आओ। चलो बाबू हक दो। हक दो यहीं पे? हाँ। बदबू नहीं आएगी? वो वाला नहीं बुद्धू, गले मिलने वाला। क्या हुआ? पापा। अबे ये कौन है? ये भिखारी। दोस्तों उसका बाप अंदर आ गया। ये भी भिखारी है। ऊपर वाले के यहाँ पे ये। तू चिंता मत कर बाबू, तेरी मोहब्बत में इस कदर चोट खाएंगे। तेरी मोहब्बत में इस कदर चोट खाएंगे। आज तेरे बाप को भगा रहे हैं, कल पुलिस वालों को भगाएंगे। हैप्पी हक दे, फोन रख दे। मुझे साइड में तो छोड़ दीजिए ना। कहाँ तक जाना है आपको? थोड़ा पास तक, इतना दूर ही चलना है। ठीक है बैठ जाइए। वो थोड़ा आगे तक इनको छोड़ना है, कुछ बस स्टैंड नहीं मिल रहा। आप में से कोई इस ढक्कन को यदि पानी के सेंटर में रख देगा तो उसके लिए धनराशि है सारी। कोई ट्राई करेगा क्या? आ जाओ। इसको कैसे भी रख सकते हैं ना? कैसे भी, जैसी तुम्हारी इच्छा करे, रख के दिखाओ। सेंटर में रखना है लेकिन। नहीं हुआ। अरे वो तो फिर कॉर्नर में पहुंच गया। चलो एक और बार ट्राई कर लो। अब ऐसे करके। हाँ, नहीं रुकेगा वो सेंटर में। किसी और को जीतने हैं क्या ये रुपए? आ जाओ फिर। तो अब ढक्कन को सेंटर में करके दिखाएंगे। करो, देखो। नहीं हुआ ना? नहीं हुआ। तो मुझे नहीं लगता ये पैसे तुम्हारे होंगे, ये मेरे ही हैं। चलो अब मैं इसे करके दिखाता हूं, लेकिन एक ट्विस्ट है, इस सिरिंज की मदद से करेंगे हम। देखो, जैसे ही मैंने ढक्कन को यहां रखा, अब ये कॉर्नर में जा रहा है, लेकिन जैसे जैसे मैं यहां पानी बढ़ाऊंगा तो देखना ये अपने आप सेंटर में आ जाएगा। ये 2 बूंद जिंदगी की,
देखो अभी अपने आप सेंटर में आ गया कि नहीं आ गया? तो कारण क्या है? तो ये ढक्कन सेंटर में आया सरफेस टेंशन की वजह से, क्योंकि जो लिक्विड का मेनिस्कस है वो ऊपर से। लाओ भाई जी कराओ। हाँ हाँ भाई जी खेलो। बोल तो भाई जी के पास चली गई। आज तो मेरे घर से संतरे आए, सबसे छुपा के खाऊंगा। भाई जी हमारी बॉल आई क्या? यहीं पड़ी, आ जाओ। हाँ, ये तो आ रही है। जल्दी से संतरा उठा के जेब में रख लेता हूँ, वरना ये उठा लेगा। भाई जी कहाँ है बॉल? पीछे ही तो पड़ी है। संतरा? बॉल तो कहीं दिख नहीं रही है, लेकिन ये संतरा किसका है? अरे छोड़ो, किसी का भी होए, मैं खा लेता हूँ। भाई जी यहाँ पे बॉल तो है नहीं। अरे पीछे ही तो है ना। भाई जी नहीं है, देख लो खुद। यार थी तो यहीं पे, कहाँ चली गई? पता नहीं कहाँ चली गई। लेकिन भाई जी मैंने कुल्लू मनाली से संतरा मंगाया था, आप खाओगे क्या? हैं? इसके पास भी संतरा? पर मेरे संतरे से मीठा थोड़ी होगा। ना भाई जी ना, आप ही खाओ। अच्छा भाई जी, मैंने सोचा दोस्ती का फर्ज निभा दूं, आपको भी खिला दूं। कोई बात नहीं, मैं खा लेता हूँ। भाई जी मैंने कभी जिंदगी में संतरा नहीं खाया। मैं संतरा खाता था तो मेरे बाप मुझे मारते थे, मैं संतरा खाता था तो मेरी माँ भी मुझे मारती थी। हाँ तो भाई जी नहीं खाना चाहिए आपको, ये बहुत मीठा। खा ले बेटा खा ले, जब तेरा खत्म हो जाएगा तब निकालूंगा, फिर खाऊंगा आराम से। भाई जी खा लिया? हाँ भाई जी, पेट भर गया। अब देखो मेरा संतरा तुम्हारे संतरे से बड़ा है। मैं इसलिए नहीं खा रहा था, मैं खाता तो तुम्हें भी खिलाना पड़ता। अरे हमारी बॉल, लेकिन ये तुम्हारी जेब में क्या कर रही थी? चलो अच्छा हुआ मिल गई। तुझे वो संतरा कहाँ से मिला था? भाई जी मैंने झूठ बोला था, वो संतरा तो मुझे यहीं पे पड़ा हुआ मिला था। पता नहीं किस बेवकूफ गधे के बच्चे ने यहाँ संतरा फेंक दिया था। मतलब वो बेवकूफ गधे का बच्चा मैं ही हूँ, जिसने संतरे के बजाय बॉल उठा ली थी। भैया तो रेसबेरी कॉकटेल लगा देना। अच्छा लाया। थैंक यू। भाई हमारी दोस्ती इतनी पक्की है कि हम हमेशा साथ रहेंगे। हाँ भाई सही कहा। भाई हमारी दोस्ती इतनी पक्की है कि हम हमेशा साथ रहेंगे। हाँ मेरी जान बोल। किधर है मेरे भाई? बस भाई वही ऑफिस से घर जा रहा हूँ। अच्छा। हाँ बोल क्या हुआ? यार हमारे पुराने दिन नहीं आ सकते हैं, जैसे हम घूमा करते थे। घूमने के लिए टाइम ही कब मिलता है मेरे भाई, और वैसे भी साले तो इतनी दूर चला गया, अगर टाइम मिल भी गया तो हम मिल कैसे पाएंगे? और अब वो पुराने दिन लाना बहुत मुश्किल है। सही कहा भाई, लेकिन एक दिन जरूर वापस आऊंगा अपनी वही दोस्ती और पुराना वक्त लेकर। टैग करें अपने उन दोस्तों को जो आपसे दूर तो है लेकिन आपके दिल के। इस लड़के ने बस पहाड़ की हवा को सूंघा और तुरंत ही अंदाजा लगा लिया कि जल्द ही पहाड़ों में भारी बारिश होने वाली है। उसने फौरन अपने साथियों को रोक लिया जो पहाड़ में अंदर जाने ही वाले थे। उसने उन्हें समझाया कि बारिश में चढ़ाई करना जानलेवा हो सकता है और उन्हें जल्दी होटल लौट जाने की सलाह दी। लेकिन जो गाइड खुद को एक्सपर्ट बता रहा था, उसने लड़के की बात को मानने से मना कर दिया। उसका कहना था कि वेदर फोरकास्ट के मुताबिक अगले 7 दिन तक बारिश की कोई उम्मीद नहीं है। लड़के ने समझाया कि आज की हवा गर्म है और दूर एक पगोडा शेप्ड बादल भी दिख रहा है जो आने वाली बारिश का संकेत है, मगर फिर भी कोई उसकी बात मानने को तैयार नहीं था। तभी उसकी बीवी आई और उसे एक जोरदार थप्पड़ मारा। उसका कहना था कि अगर उसे अपने दादाजी के गुस्से का डर ना होता तो वो अपने पति को पहाड़ पर साथ लेकर आई ही नहीं होती। उसे लगा कि उसका ये बिहेवियर उसे पब्लिकली शर्मिंदा कर रहा है। लड़का अपनी बीवी को कुछ समझाना ही चाहता था, मगर उसकी बीवी बिना सुने ही गाइड के साथ पहाड़ की ओर बढ़ गई। जब उसने देखा कि कोई भी उसकी बात पर भरोसा नहीं कर रहा, तो लड़के ने गाइड से कहा कि अगर वो लोग जिद पर अड़े ही हैं तो कम से कम सप्लाईज सबके बीच बांट दो, जिससे इमरजेंसी में सर्वाइवल के चांसेस बढ़ जाएं। लेकिन गाइड ने उसे धक्का देकर कहा, तू चिंता मत कर, मैं तेरी बीवी के साथ सोऊंगा। लड़के ने सबको पहाड़ में जाते हुए देखा और एक गहरी सांस लेकर बोला, ना समझ लोग वाकई बेखौफ होते हैं। असल में ये लड़का एक लेजेंडरी एक्सप्लोरर था। 5 साल पहले जब वो पहाड़ चढ़ रहा था तब उसने अपनी जान जोखिम में डालकर अपनी बीवी के दादाजी की जान बचाई थी। दादाजी ने आभार जताने के लिए अपनी नातिन की शादी उस लड़के से करा दी थी, मगर लड़के ने कभी अपनी एक्सप्लोरर वाली पहचान अपनी बीवी को नहीं बताई। पिछले 5 सालों से उसकी बीवी अपने करियर में बिजी थी और समझती थी कि लड़का बस उसके पैसों पर जी रहा है। हालांकि उसकी बीवी उसे ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देती थी, फिर भी लड़के को दादाजी की वो बात याद थी, मेरी नातिन का हमेशा ख्याल रखना। इसीलिए उसने अपनी 5 साल पुरानी धूल भरी एक्सपीडिशन ब्लेड निकाली और अकेले ही पहाड़ की ओर निकल पड़ा। इस बीच वो पूरी टीम पहाड़ के अंदर जा चुकी थी। चेतावनी बोर्ड के पार एक अनछुआ डेंस जंगल शुरू हो रहा था। टीम के लोग वाइल्ड एनिमल्स को लेकर थोड़ा डर भी महसूस कर रहे थे।
गाइड ने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहा कि जो लेक साइड कैंप साइट उसने चुनी है वो पूरी तरह से सेफ है और जब तक वो साथ है डरने की कोई जरूरत नहीं। गाइड को इतना कॉन्फिडेंट देखकर सब लोग उसके साथ आगे बढ़ गए। उसी वक्त आसपास कुछ हलचल सी हुई। सबको लगा कि शायद कोई जंगली जानवर आ गया हो, लेकिन तभी घास के बीच से वो लड़का बाहर आया। उसने सबको बताया कि जिस रास्ते पर वो जा रहे हैं वहाँ लैंडस्लाइड होने की काफी संभावना है। ये सुनकर गाइड ने तुरंत उसे झूठा कहा। अभी थोड़ी देर पहले तो बारिश की बात कर रहा था, अब लैंडस्लाइड की। ये लड़का बस बकवास कर रहा है और कोई भी उसकी बातों पर यकीन नहीं कर रहा था। लेकिन तभी अगले ही सेकंड आसमान से अचानक बारिश शुरू हो गई। जब बारिश शुरू हुई और लड़के की बात सच निकली तो उसने अपनी बीवी को वहां से ले जाने की कोशिश की, लेकिन उसकी बीवी हिचकिचा रही थी। तभी गाइड ने बोला कि यहाँ ऐसी वेदर अनप्रेडिक्टेबिलिटी नॉर्मल है, हल्की बारिश ट्रैकिंग को असर नहीं करेगी, बल्कि बारिश में कैंपिंग करना तो और मजेदार होता है। उसी वक्त लड़के के छोटे भाई ने भी बीवी को समझाया कि वो गाइड के साथ ही पहाड़ में चले। जैसे ही बीवी मान गई, लड़के ने गुस्से में गाइड को डांटा, तुम्हारी सेफ्टी अवेयरनेस जीरो है, तुम्हारी वजह से सबकी जान खतरे में है। लेकिन गाइड जो खुद को बहुत एक्सपीरियंस्ड और नॉलेजेबल मानता था, वो बस हल्की बारिश से डरने वाला नहीं था। अचानक लड़के को कुछ अजीब सा महसूस हुआ। वो तुरंत जमीन पर लेट गया और कान लगाकर मिट्टी की आवाज सुनी। उसे मिट्टी में गीलापन और जमीन में हल्के हल्के कंपन महसूस हुए। उसने तुरंत समझ लिया कि ये लैंडस्लाइड के संकेत हैं, मगर फिर भी कोई उसकी बात पर यकीन नहीं कर रहा था। उसके छोटे भाई ने तो मोबाइल निकालकर लाइव स्ट्रीमिंग चालू कर दी ताकि सब लोग ऑनलाइन देख सकें कि कैसे ये लड़का खुद को बेवकूफ बना रहा है। उसकी बीवी अब और सहन नहीं कर पाई और गुस्से में बोली, तुम हमेशा हमें रोकने की कोशिश करते हो, बस डरते हो। और उसने कह दिया कि पहाड़ से उतरने के बाद वो लड़के से डिवोर्स ले लेगी। गाइड साइड में खड़ा था और अंदर ही अंदर खुश हो रहा था। उसने लड़के को ताना मारा, क्या एक्सप्लोरर बन रहा है तू, शो ऑफ कर रहा है बस। लेकिन तभी छोटे भाई ने देखा कि आसमान से सच में कीचड़ गिर रहा है। जब सबने नजदीक की पहाड़ी की तरफ देखा तो उन्हें समझ आया कि भयंकर लैंडस्लाइड आ रही है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उनके पास भागने का भी टाइम नहीं बचा था। इस लड़के तो गाइस क्या सच के आए हैं तेरे दूल्हे राजा।